Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Scorpio in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Nine of Wands. Intention of your person is Page of Blades. Future action of your person, Page of Blades बहुत time बाद आया है. Hermit. Your energy, Wheel of Fortune. Your intention, the Moon. Your future action is Nine of Blades. Oh God. And future of this overall connection, Knight of Blades. Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. प्यार ही नहीं है इसलिए सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स आया. या जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या है ये? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या है ये? वो लाइक डैम, व्हाट इज गोइंग ऑन स्कॉर्पियो? hmm this is very sad and this is very bad. hmm यार, यहाँ मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप अपने किसी एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो और बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है. क्यों अपने आप आपसे झूठ बोल रहे हो, या आप एक ऐसे पर्सन के पीछे पड़े हो जिन्होंने सीरियसली बोल रखा कि भाई मैं आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकता हूँ या दे ही नहीं सकती हूँ, मत मेरे पीछे पड़ो. और शायद सिर्फ ये एक फिजिकली वैसा कनेक्टेड रिलेशनशिप सिचुएशनशिप है. एंड अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. नाइन ऑफ, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं. मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आप प्लीज़ स्कॉर्पियो, प्लीज़ ना, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, मेरे ज़्यादा पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान. मेरे हिसाब से ना, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, अब पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. बट राइट नाउ मैं अगर इनका पूरा माइंडसेट बताऊँ ना आपके पर्सन का, ये ये रिलेशनशिप के लिए या मैरिज, चलिए मैरिज रिलेशनशिप चलो एक ही उसमें ब्रैकेट्स में डालते हैं, ये रेडी ही नहीं है. अगर आपका ये सवाल है क्या ये किसी दूसरे लड़के लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है, कोई भी नहीं है. ये बहुत बड़े लोनर है. कुछ भी नहीं. ये कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम वाम करके पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं, घर पे रहते हैं. एंड वही इनकी एनर्जी दिख रही है कि मेरे हिसाब से इनका इनका डार्क नाइट फेज चल रहा है. डार्क नाइट फेज का मतलब होता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला फेज चल रहा है, जिसमें ये अकेले रहना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए रेडी ही नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली. एंड वही दिख रहा है इन द करंट एनर्जीज नाइन ऑफ वंस की ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो, मेरे से प्लीज किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि मैं अभी मैं केपेबल ही नहीं हूँ आपको वो कमिटमेंट ऑफर करने का. मैं जब खुद ही खुश नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे खुश रखूंगा या रखूंगी. एंड करंट एनर्जीज में चाहते हैं कि आप ना अपने आप प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो इनकी लाइफ में. that you don't create problems in their life, you focus on your own self. और इनको इनके हाल पे छोड़ दो. जितना ज्यादा आप पीछे पड़ेंगे उतना ज्यादा इन्हें स्ट्रेस होगा, और ये नहीं रहना चाहता. अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है बाय एनी चांस स्कॉर्पियो, प्लीज मूव ऑन. ये नहीं आपसे बात करना चाहते क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी नहीं है. देयर इंटेंशंस फॉर यू इज पेज ऑफ ब्लेस. या इंटेंशंस इनका बहुत बहुत साफ साफ है. इंटेंशन इनका यही है कि आप अपनी लाइफ में फोकस करो. अगर आपको कोई दूसरा लड़का लड़की मिल जाता है, अगर आपको प्यार मिल रहा है, देन प्लीज मूव ऑन इन लाइफ. इंटेंशन में आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते. इंटेंशन में चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे या अपने करियर पे ध्यान दो. इंटेंशन में चाहते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ संभालो, आप नए लोगों से इंटरेक्ट करो ताकि आप मुझसे मूव ऑन हो जाओ. इंटेंशन में या ये नहीं दिख रहा है ओ दे आर इंटरेस्टेड इन यू. नो, नो. इंटेंशन में चाहते हैं आप मूव ऑन करो, आप नए लोगों से इंटरेक्ट करो, या आप ऐसी या फिर आप अपनी स्किल सेट बढ़ाओ.
दैट्स देयर इंटेंशंस टू यू। फ्यूचर एक्शन कुछ भी नहीं है, क्या बात करूँ मैं इस फ्यूचर एक्शन में? ये अकेले रहना चाहते हैं, इनको अकेला छोड़ दो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है नहीं इन्हें रियलाइजेशन होगा, नहीं ये आएँगे, नो कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप में नहीं है, किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है आप। मेरे हिसाब से कम अगर ये गवर्नमेंट जॉब या उन सब की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ाई-लिखाई की बड़ी एनर्जी आ रही है। आई थिंक ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको इनके गोल से मत भटकाओ, इनको इनके हाल पे छोड़ दो क्योंकि ये अभी अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ोकस करना चाहते हैं। ये अभी अपनी लाइफ अच्छी करना चाहिए या एक बात बताओ, जब इंसान लव लाइफ कब होता है या लव लाइफ इंसान कब सोचता है? लव लाइफ के बारे में इंसान तब सोचता है जब जब हेल्थ अच्छी होती है, जब वेल्थ अच्छी होती है, जब करियर अच्छा होता है, जब पढ़ाई अच्छी होती है। जब सब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छे होते हैं ना, तब इंसान ये फालतू चीज़ों के बारे में सोचता है जो कि होता है रिलेशनशिप, लव लाइफ, आशिकी, सायारा एंड ऑल दिस स्टफ। जब इनकी ऑलरेडी लाइफ खराब है, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, इनके इनके प्रोफेशनल गोल्स नहीं मीट हो रहे, तो इंसान का माइंडसेट ही नहीं होगा कि वो दूसरे लड़के लड़की को आई लव यू एंड बाबू शोना करे। सेंस बन रहा है ना इस बात का? आपकी पढ़ाई खराब है, आपका करियर खराब है और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हो। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टिकेगा नहीं आपकी लाइफ में अगर आपकी खुद का करियर नहीं अच्छा होगा। अगर आप खुद कुछ कैपेबल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। कैपेबिलिटी के साथ ही तो आपको रिलेशनशिप ऑफर होता है ना, कैपेबिलिटी के साथ भी तो आपकी शादी फिक्स होती है ना। अब चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अब तो एक ही समान है आज के टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि आपको आपको पाने के लिए ये अपनी लाइफ में मेहनत करें, नो, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू स्कॉर्पियो। और ऐसा नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हैं, इट्स जस्ट दैट नहीं है इनके मन में फीलिंग्स, और हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं ना। और मेरे चैनल में तो कंसेंट कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, गुड लक, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। नहीं, वो ऐसा फ़ील करते हैं, वो ऐसा फ़ील करते हैं, बट वो जताते नहीं हैं। मैं ये सब ड्रामे वाले शब्द यूज़ ही नहीं करती हूँ अपने वीडियोज़ में। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, व्हाटएवर, वो मुझे सब नहीं पता। बट टैरो ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलता है कि मैं आपको फेक वो बताऊँ। नहीं यार, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे वांट ये अपनी लाइफ़ में फ़ोकस कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। एंड व्हिच इज़ फाइन एंड व्हिच इज़ ओके, कोई बात नहीं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी यार। व्हाट इज दिस डिल्यूजन इज गोइंग ऑन इन योर हेड? हाँ स्कॉर्पियो, नहीं, यही मेरे आने होने वाले टाइम पे पति पत्नी, अच्छा आपने अपना फ्यूचर देख लिया है? एक बात बताओ, आपको अब आपने अपना फ्यूचर देख लिया, टेल मी दैट। ओके, ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी आते हैं, नहीं नहीं मुझे विश्वास है यही मेरे फ्यूचर में पति पत्नी बनेगी, इन्हीं के साथ मैं जीऊंगी मरूंगी। आप लोग बस मुझे एक बात बता दो, आप लोगों ने अपना फ्यूचर देख लिया जाके, आपने टाइम ट्रैवल कर लिया है, देन हाउ डू यू नो दैट यही इंसान आपके हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे? एक तो ये बात बता दो, दूसरी बात मुझे ये बता दो कि ये स्कॉर्पियो, आप ठीक है आपने टाइम पे सब छोड़ रखा, नहीं ये वापस आएंगे। होप होना और अपने आप को अंधकार में रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्होंने क्लियर कट, सी दे हैव सेड टू यू क्लियर कट बोला हुआ है कि भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज अपनी लाइफ में फोकस करो। और जो इंसान क्लियर कट शब्दों में चीज बोले तब तो और बात माननी चाहिए। पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं आपके साथ बिल्कुल भी। तो ये जो आपका जो लाला लैंड में हो आप लोग स्कॉर्पियो, नहीं जब किस्मत होगी तो ये होगा वो होगा, अरे भाई ठीक है, किस्मत होगी, किस्मत तो किसी ने नहीं किसी की पड़ी है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है इस दुनिया में। तो एटलीस्ट इन द मीन टाइम अपनी लाइफ में फोकस कर लो। अगर आपको कोई दूसरा इंसान मिल जाता वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपनी लाइफ में फोकस करो, क्योंकि परेशान तो बहुत हो रहे हो आप लोग। मेंटल इमोशनल हेल्थ तो आपकी खुद की बर्बाद हो रही है, और इसी वजह से बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हो। मेरे हिसाब से आप स्लीपिंग पिल्स या कुछ दवाइयां लेते हो ताकि आपको रात में नींद आए। आप इतना ज्यादा आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में हावी कर लिया कि आप अपनी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ बर्बाद करो। ये बहुत बड़े सिग्निफायर है मेरे हिसाब से। तो आपको शायद मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये जो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली चीजें कर रहे हो, ये करना बंद कर दो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, ये भी इम्पैक्ट है। टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो ज्यादा नहीं देखनी चाहिए, उससे और मेंटल इमोशनल हेल्थ पे खराब होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दैट यू हैव टू मूव ऑन। आप अपना फ्यूचर तो चलो, फ्यूचर में क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपना प्रेजेंट तो मत बर्बाद करिए ना स्कॉर्पियो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू।
अपना प्रेजेंट मत खराब करो, अपना प्रेजेंट मत बर्बाद करो। प्लीज अपनी लाइफ में फोकस करिए। आप जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, यार पीछे पड़ना आपका बंद ही नहीं हो रहा स्कॉर्पियो। क्या चाहते हो, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डाल दे क्या? आपका आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपका ऑब्सेशन मेरे हिसाब से आप इनके घर के बाहर पहुंच रहे हो। आप इनको बोल रहे हो नहीं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, ये वो दिस दैट। सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर ना, ये एकदम ऑब्सेसिव स्टॉकर बनते हुए दिख रहे हो आप। एंड स्कॉर्पियो कर सकते हैं ये एक्टिविटीज। स्कॉर्पियो के अंदर ये सब गुण होते हैं। तो ये सब आप जो कर रहे हो करना बंद कर दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठाइए। बहुत कम से कम मेरे हिसाब से लास्ट ईयर अक्टूबर से आपका ये ऑब्सेशन नहीं खत्म हो रहा है। तो इतना ऑब्सेस्ड हुआ नहीं जाता है किसी के पीछे। इनकी लाइफ में अभी लव लाइफ प्रायोरिटी नहीं, और आपने अपनी लव लाइफ को ही इतना हावी कर लिया है कि आप अपनी दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हैं। अभी के अभी आज आप अपनी लाइफ को सुधारने लगिए। आप कोई क्लासेस ज्वाइन करिए, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ हो रही है आपकी बर्बाद। दैट्स इट। ध्यान रखिए अपना स्कॉर्पियो। एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।